एक अकेला पत्थर का खंभा धुंध में खड़ा है, टूटा हुआ, जैसे किसी महान युग की आखिरी याद। यही था मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। पाटलिपुत्र की गलियों में हाथी चलते थे, व्यापारी आते थे, सैनिक पहरा देते थे। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था और इस साम्राज्य के केंद्र में थे सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जिन्होंने तलवार छोड़ दी और धर्म का रास्ता चुना, उनके शिलालेख आज भी बोलते हैं। मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधा था, लेकिन यह धागा धीरे धीरे टूटने लगा। अशोक के जाने के बाद सिंहासन खाली सा हो गया। राजमहल की मशालें मध्यम पड़ गईं। कोई उतना बड़ा नहीं था जो इस विशाल राज्य को थाम सके। दूर दूर के सूबेदार अपने अपने फैसले लेने लगे, कर वसूली के कागज बदलने लगे, केंद्र की पकड़ ढीली होती गई। पाटलिपुत्र की वही गलियां जो कभी शोर से भरी थीं, अब सुनसान लगने लगी। इमारतें पुरानी पड़ गईं, राजकीय चिन्ह धुंधले होने लगे। और फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक युग का अंत हो गया। नक्शा टूटने लगा। एक बड़ा साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर तरफ अलग राजा, अलग दरबार, अलग सिक्के। लेकिन भारत रुका नहीं। व्यापारी फिर भी चले। ऊंट और बैलगाड़ियां रास्तों पर निकलती रहीं। पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर जहाज आते रहे, मसाले, हाथीदांत, कपड़े। और दूर देशों के व्यापारियों से रिश्ते बनते रहे। सिक्के ढलते रहे। हर राज्य के अपने निशान, अपनी पहचान। पत्थरों पर लिखावट होती रही। बौद्ध स्तूप बनते रहे। भिक्षु और कारीगर मिलकर उन्हें संवारते रहे। श्रद्धालु परिक्रमा करते रहे। खेतों में हल चलता रहा। किसान की दिनचर्या नहीं बदली। बाजार गुलजार रहे, मिट्टी के बर्तन, मसाले, कपड़े। जिंदगी चलती रही। व्यापार के रास्ते जुड़े रहे। एक साम्राज्य गया, पर भारत की रगों में जो धड़कन थी वो नहीं गई। नदी जब बंधती है तो कमजोर नहीं होती, वो फैल जाती है। मौर्य साम्राज्य भी कुछ ऐसे ही दिखा। सत्ता टूटी पर संस्कृति फैली। पत्थरों को तराशने वाले हाथ नहीं रुके। मंदिरों की नींव पड़ती रही। आज जब हम इन टूटे खंभों को देखते हैं, इन पत्थर की नींवों को देखते हैं, तो यही सोचते हैं, साम्राज्य मिटते हैं, पर जो सभ्यता एक बार जड़ पकड़ ले वो कभी पूरी तरह नहीं मिटती।